अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो किंगडम प्रोटिस्टा का एक मेंबर है जिसे हम एल्गी कहते हैं। एल्गी डेट इज़ अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एल्गी में अगर हम बात करें तो एल्गी बेसिकली फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है अबाउट 50 to 60% अर्थ सरफेस पर। सबसे ज़्यादा जो है वो एल्गी ही है जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। एल्गी जो है वो प्लांट से वेरी करता है, डिफर करता है, बल्कि डिफरेंस है प्लांट और एल्गी में वो उनके सेक्स ऑर्गन्स की बेसिस पर है कि जो एल्गी है उसके सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर हैं और उसमें जाइगोट को पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोटेक्ट नहीं करती, जबकि प्लांट के अंदर जाइगोट मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में डेवलप होता है और प्लस उसकी प्रोटेक्शन के लिए पेरेंटल टिश्यूज़ ने खुद बहुत सारी बाहर कवरिंग प्रोड्यूस की होती हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन रहे। तो ओवरऑल ये एल्गी और प्लांट के अंदर डिफरेंस था। एल्गी जो है हम कहते हैं इट मोस्टली एग्जिबिट अ रिमार्केबल रेंज ऑफ अ ग्रोथ फॉर्म। उसमें ग्रोथ फॉर्म में पहली यूनिसेलुलर है, दूसरी फिलामेंटस है। फिलामेंटस में आपको पता है फिलामेंट्स हैं जो कि जिसमें अरेंज हुए होंगे एल्गी के सेल्स, ठीक है, यानी डिफरेंट सेल्स हैं जो कि फिलामेंट्स बनाकर रह रहे होंगे इकट्ठे। उनमें कुछ सीनोसाइट्स होते हैं। सीनोसाइट्स का मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स हैं डेट ले क्रॉस वॉल। इनमें कोई क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होती, मतलब एक एक सेल में आप फर्क नहीं कर सकते कि कहाँ से सेल शुरू और कहाँ पर एंड हो रहा है। उनके दरमियान में कोई वॉल मौजूद नहीं है। स्टिल जो मतलब ओवरऑल एक वॉल होगी बस बाहर, दरमियान में सेप्टेशन नहीं है, सेपरेशन के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस तरह कुछ ऐसे हैं जिनमें सी वीड्स की एग्जांपल है मल्टी सेलुलर, यानी आपको प्रॉपर सेल्स नजर आएंगे। इसी तरह से कुछ है जो ब्रांच्ड होंगे और लीफ लाइक एक्सटेंशंस बना रहे होंगे। तो वो प्लांट बॉडी की बात करें तो एल्गी की जो बॉडी है इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। ऐसे बॉडी को हम नाम देते हैं थैलस का। तो ये थैलस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इन शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपने याद रखना है कि एल्गी को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। किस पिगमेंट की बेस पर, कौन सा पिगमेंट उसमें मौजूद है, उस बेस पर हमने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है। तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी का मतलब कि उसके पास क्लोरोफिल ए मौजूद है। तो इस तरह बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो एल्गी कंटेन करती है। सबसे पहले क्लोरोफिल ए है। येलो और ऑरेंज कलर के कैरोटीनॉइड्स हैं जो गाजर में, कैरेट में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जैसे जेंथोफिल है, फाइकोरिथ्रिन है, जिससे ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है एल्गी के अंदर। तो हमने क्लासिफिकेशन इनकी जो की है वो इनके पिगमेंट कंपोजिशन की बेस पर है। एल्गी फिर अपना लाइफ साइकिल शो करती है और उसके जो लाइफ साइकिल है उसमें बहुत सारी वेरिएशन शो होती हैं। इसमें अगर आप देखें तो एल्गी के सारे मेंबर एक्सेप्ट रोडोफाइटा, ये एक फाइलम है रेड एल्गी का रोडोफाइटा, उसमें फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स मौजूद होते हैं। फ्लैजिलेटेड जिनमें फ्लैजेला होंगे, मोटाइल सेल्स जो मूव कर सकते हैं। तो ये अपने लाइफ साइकिल के दौरान ये ऐसे सेल्स ज़रूर बनाते हैं जो फ्लैजिलेटेड हों और मोटाइल हों। एल्गी के जितने भी मेंबर हैं वो ज़्यादातर एक्वेटिक ही होते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो डैम्प और वेट इन्वायरमेंट में स्ट्रिक्टली रह रहे होते हैं, ओशंस, फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, इन सारी जगहों पर। इसके अलावा कुछ स्प्रिंग्स, चश्मों में, पोलर आइस में, इसी तरह ग्लेशियर्स में, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, ट्रीज में, रॉक्स के अंदर भी आपको मिल जाते हैं। एल्गी की क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ एक टेबल दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम यूग्लिनोफाइटा, कॉमन नेम है उसका यूग्लिनॉइड्स। यूनिसेलुलर एल्गी है ये भी। 2 फ्लैजेला होते हैं, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड है। एग्जाम्पल इसमें यूग्लिन है। आपने क्या याद रखना है, यूग्लिनॉइड्स स्पेसिफिकली उनके पिगमेंट्स और एग्जाम्पल याद करनी। यही टेबल जो है वो आगे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है वो आगे बताया हुआ है। पायरोफाइटा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स इन्हें हम कहते हैं। फॉर्म इसमें यूनिसेलुलर है। लोकोमोशन 2 फ्लैजेला है। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है, फ्लैजेला के थ्रू। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और फ्यूकोजेंथिन है। एग्जाम्पल में आप केरेशियम कर लें। क्राइसोफाइटा है, डायटम्स इन्हें कहते हैं, ये यूनिसेलुलर ही अगेन। लोकोमोशन के लिए इनके पास कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स है इनमें एग्जाम्पल्स, और फ्यूकोजेंथिन है बेसिकली जो पिगमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आप पिनुलेरिया कर सकते हैं। फियोफाइटा ब्राउन एल्गी कहलाती है, मल्टी सेलुलर फॉर्म है इनकी। लोकोमोशन के लिए 2 फ्लैजेला हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर इनके रिप्रोडक्टिव सेल मूव कर सकते हैं। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, फ्यूकोजेंथिन। आप देख रहे हो लास्ट 3 में यही चल रहे हैं पिगमेंट की जो पिगमेंट है। एग्जाम्पल फ्यूकस कर सकते हैं आप। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं रोडोफाइटा, रेड एल्गी, और क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी।
ये सबसे एडवांस टाइप है ग्रीन एल्जी, जो प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हम लोअर से एडवांस टाइप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल से एडवांस टाइप की तरफ, लोअर से हायर एल्जी। रोडोफाइटा रेड एल्जी मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर हो सकती है, जबकि क्लोरोफाइटा यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी और मल्टी सेलुलर भी। रोडोफाइटा के लिए मूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, क्लोरोफाइटा में फ्लैजेला ही होते हैं। रोडोफाइटा के पास क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स हैं, फाइकोएरिथ्रिन है जिससे रेड कलर अपीयर होता है। क्लोरोफाइटा के मेंबर्स के पास क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स हैं। रोडोफाइटा में पॉलीसाइफोनिया एज एन एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। इसमें क्लोरेला, अल्वा, एसिटेबुलेरिया, स्पाइरोजेरा, इनमें से जो आपको आसान लगती है वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एल्जी में सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स आपने पढ़ा, यूग्लिना उसमें कॉमन एग्जाम्पल है। ये यूग्लिना की डायग्राम भी आपको दी हुई है, जिसमें एक फ्लैजेला है मूवमेंट के लिए, यूनिसेलुलर इसकी फॉर्म है, ठीक है। इसको हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके कुछ फीचर एनिमल और कुछ प्लांट जैसे हैं, ठीक है, इसलिए इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा में रखने का मकसद क्या था कि मॉलिक्यूलर डाटा जब निकाला गया, देखा गया तो उस मॉलिक्यूलर डाटा की बेस पर हमने कहा कि ये ज़्यादातर जू फ्लैजिलेट्स से मिलते हैं। जू फ्लैजिलेट्स आपने पढ़ा है, प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो एनिमल लाइक होते हैं और फ्लैजेला है उनके पास। तो इनमें पिगमेंट्स अगर आप देखें तो वो बिल्कुल प्लांट लाइक हैं, ठीक है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो यूग्लिना प्लांट जैसे भी हैं और एनिमल जैसे भी हैं। प्लांट जैसे क्यों है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन अगर आप इन्हें डार्कनेस में रखें, अंधेरे में रखें, तो अपना क्लोरोफिल लूज कर देते हैं, खत्म हो जाता है इनमें से। फिर ये अपना मोड चेंज कर लेते हैं, फिर ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड गेन करेंगे, यानी एनिमल लाइक हो गए। तो कुछ यूग्लिना होते ही कलरलेस हैं, इसका मतलब कि ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो ये एनिमल और प्लांट दोनों से रिजेंबल करते हैं। जब 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया तो इसी का मसला सबसे पहले बना था कि इसको कहाँ प्लेस किया जाए, इसके लिए फिर किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो बनाया गया था। डायनोफ्लैजिलेट्स हैं नेक्स्ट, लेकिन ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, डायटम्स भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। फिर ब्राउन एल्जी है। ब्राउन एल्जी जो है वो जाइंट्स कहलाते हैं प्लांट किंगडम के। जाइंट्स का मतलब जो कि बहुत ज़्यादा, आप उन्हें कह सकते हैं कि ये जाइंट्स लार्जर साइज के होते हैं, ठीक है। इनमें जितने भी ब्राउन एल्जी के मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, यानी अब सिंपल से मल्टी सेलुलर की तरफ हम अप्रोच कर गए हैं। इसका साइज फ्यू सेंटीमीटर से 75 मीटर्स तक हो सकता है इन लेंथ। लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी जो है वो उनमें हमारे पास कैल्प है। कैल्प जो कि खाने में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कैल्प का ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लैमिनेरिया इसका बोटेनिकल नेम है कैल्प। इसमें आप देख सकते हो कि एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर है डिस्क लाइक, जिसको हम होल्ड फास्ट का नाम देते हैं, जिसके थ्रू अपने आप को सरफेस से अटैच करता है। ऊपर आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको स्टाइप कहते हैं, और उससे ऊपर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि ब्लेड्स हैं। तो इसका मतलब इसमें लीफ लाइक ब्लेड, स्टेम लाइक स्टाइप और रूट लाइक होल्ड फास्ट है। ब्राउन एल्जी की बात करें तो ये कूलर मेरीन वाटर में भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इंटरटाइडल जोन्स में रॉकी कोस्ट लाइन के साथ साथ, यानी जहाँ पर समंदर के साथ साथ चट्टानें मौजूद हैं, वहाँ पर ये ग्रो करता हुआ नजर आता है। फिर नेक्स्ट रेड एल्जी आ जाता है। रेड एल्जी जो है वो मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म बनाती है, जिसको हम रेड एल्जी कहते हैं। देखें इसकी बॉडी फॉर्म मल्टी सेलुलर, सेल्स आपको देखने में ही नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, इंटरवोवन, यानी सेल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंदर धंसे हुए हैं। फिलामेंट इसका वैसे डेलिकेट और फेदरी, बहुत नाजुक सा होता है, सॉफ्ट होता है। रेड एल्जी के जो सेल्स हैं अगर आप देखें तो इनकी शेप फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट सेल्स आपस में ज्वाइन होकर रेड एल्जी बना रहे हैं। रेड एल्जी रॉक्स के साथ अटैच हुई होती है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ होल्ड फास्ट जो कि बेस पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ रेड एल्जी के मेंबर्स में यहाँ पर ऊपर डेपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट की सेल वॉल में, जो ओशन से ये अपटेक कर लेते हैं। इसीलिए जब रेड एल्जी के ये मेंबर्स डेड होते हैं तो ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, और वहाँ पर कोरल्स जो खास किस्म के एनिमल्स हैं वो भी डेड होते हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह से डेपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये और वो दोनों मिलकर बनाते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत बड़ा सा आइलैंड की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है सम टाइम। इतनी ज़्यादा वहाँ पर कोरल और ये एल्जी मिलकर इकट्ठे स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
कि जो बहरी जहाज़ होते हैं उसके साथ क्रैश भी हो जाते हैं समटाइम। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिशन होती है सारी, जो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद बनती हैं, इनकी गैदरिंग से। ग्रीन एल्जी की बात करते हैं। ग्रीन एल्जी जो हैं, आपने इनके पिगमेंट्स पढ़े, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है तो जाहिर सी बात है स्टार्च को ही अपने पास स्टोर कर लेंगे। इनके पास सेल वॉल होती है जो कि प्लांट से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है इनकी, क्योंकि उनके पास भी सेल वॉल है और इन ग्रीन एल्जी के पास भी सेल वॉल है। फिर ये पिगमेंट्स उन्होंने दोबारा बता दिए। मेन एनर्जी रिजर्व यहाँ पर स्टार्च है। बहुत सारी ग्रीन एल्जी हैं जो अपनी वॉल के अंदर सेलुलोज कंटेन करती है, नहीं ये भी प्लांट के साथ रिजेम्बलेंस है। इसी बहुत सारे फीचर्स की बेस पर हम कहते हैं कि ग्रीन एल्जी से ही प्लांट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि ग्रीन एल्जी एंसेस्टर हैं प्लांट्स के। फिर एविडेंस की बात करें तो आरएनए एविडेंस लिया गया, आरएनए सीक्वेंसिंग की गई, यानी आरएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट किया गया कि उसमें कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, कौन सी जीन किस सीक्वेंस से है। उससे ये बताया गया कि ग्रीन एल्जी और प्लांट्स मोनोफाइलेटिक लीनियज शो करते हैं। मोनोफाइलेटिक का मतलब कि ग्रीन एल्जी से ही फर्दर आगे प्लांट्स ओरिजिनेट हुए हैं, ओरिजिन इनका ग्रीन एल्जी से। ये आपको ग्रीन एल्जी का मेंबर क्लोरेला दिखाया हुआ है, ये स्पायरोजायरा के 2 फिलामेंट्स दिखाए हुए हैं, ये वॉलवॉक्स है ग्रीन एल्जी में, ये अल्वा है, ठीक है। फिर क्लोरेला की इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि यूनिसेलुलर है इन स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो एक ही सेल है, नॉन मोटाइल है, कोई भी ऑर्गन नहीं है इसके पास मूवमेंट के लिए। ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स डिचेस में रहता है, जहाँ पर भी पानी अवेलेबल हो उधर। हम इसको आसानी से लेबॉर्ट्री में खुद भी ग्रो करवा सकते हैं। हम अगर लेबॉर्ट्री में ग्रो करवाएंगे तो वो हम बेसिकली फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स को रन करने के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कितने % हो रही है, किस तरह, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उस पर रिसर्च करने के लिए हम इनको ग्रो करवाते हैं। इसको एज अ अल्टरनेटिव फूड भी हम यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है एल्जी की? एल्जी जो है वो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल दोनों लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। कुछ एल्जी जैसे कैल्प वगैरह एडिबल हैं, एडिबल खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर कभी भी शॉर्टेज ऑफ फूड होगी तो दुनिया में कहीं पर भी, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए एल्जी को एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। मेरीन एल्जी जो है उससे हम बहुत सारे सब्सटेंसेस निकालते हैं, केमिकल बनाते हैं, जैसे एल्जिन है, एगर है, क्रेजिनिन है और एंटीसेप्टिक्स हैं, यानी ये सारी चीज़ें हम यूज़फुल सब्सटेंसेस मेरीन एल्जी से बनाते हैं। एल्जी फिर प्रोड्यूसर के तौर पे भी बिहेव करती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करती है और लार्जेस्ट ये ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं इन अर्थ सरफेस पर। फूड चेन में एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एल्जी को भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो इस तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ये ऑक्सीजन और फूड दोनों सप्लाई करती है। फिर फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कुछ प्रोटिस्ट फंजाई से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक नहीं हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर हैं। उनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जैसे फंजाई के पास होते हैं, उन्हें हम हाइफी कहते हैं, ठीक है। फंजाई का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनकी बॉडी में हाइफी मौजूद होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको धागे ही नज़र आ रहे होते हैं बस, और कुछ नहीं। माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको सेल्स नज़र आते हैं उन धागों के अंदर। तो ये प्रोटिस्ट, इनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं, सेलुलोज की वॉल होती है, इस लिहाज से फंजाई से डिफरेंट है। लेकिन इनमें से फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई सेंट्रियोल्स उनके पास नहीं होते और उनकी वॉल काइटिन की बनी होती है। इन प्रोटिस्ट में और फंजाई में एक डिफरेंस ये है कि इनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं जबकि फंजाई के पास नहीं होते, और इन प्रोटिस्ट के पास सेलुलोज की वॉल है जबकि फंजाई के पास काइटिन की है। इनको हम लोअर फंजाई में भी क्लासिफाई करते हैं। माइकोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं, फंजाई की स्टडी करते हैं, तब ये लोअर क्लासेस में हम पढ़ते हैं। 2 मेजर ग्रुप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स और oomaistes के मेंबर, वाटर मोल्ड्स जिन्हें हम कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइकोटा भी कहते हैं। इनकी जो फीडिंग स्टेज है वो प्लाज्मोडियम है, जो कि बेसिकली एक मैस है सेल्स का, जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर भी आपको उनका दिखाई दे के थ्रेड लग रहे हैं, हाइफी हैं ये असल में उनके। ये ग्रो करते हैं 30 सेंटीमीटर और 1 फीट तक। प्लाज्मोडियम जो है स्लाइमी इन नेचर होते हैं, अपेरेंस वाइज स्लाइमी होते हैं, चिपकने वाला मटेरियल है। ये डैम प्लेसेस पर जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, जहाँ डिकेइंग लोग है, लकड़ी गिर जाती, दरख्त गिर जाते हैं, लीफ लिटर है, पत्ते गिर जाते हैं, तो वहाँ पर गिरे हुए पत्तों के ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं। नेटवर्क की फॉर्म में ये वहाँ पर ग्रो करते हैं एज अ क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर ये
फैलते जाएंगे इनके हाइफी और ये ग्रो करेंगे, और जहाँ जहाँ ये ग्रो करते जाएंगे वहाँ से बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेंगे, खा लेंगे, यीस्ट को खा लेंगे एज अ फूड, स्पोर्स हैं छोटे छोटे उनको, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड गेन करेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में देखें तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बना लेते हैं बाय मियोसिस। वो स्पोर्स कहाँ बनते हैं? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे फंजाई में। इसके अलावा जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, इसमें से सारे बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स, बायफ्लैजिलेटेड जिनमें 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं, इनको अमीबॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, इन्हें स्वार्म सेल्स का नाम भी दिया जाता है। ये स्पोर्स वहाँ से बाहर निकल आते हैं और फिर स्पोर्स बाहर निकलते हैं स्पोरेंजिया से, जर्मिनेट करते हैं इन स्वार्म सेल्स में, और ये स्वार्म सेल्स आपस में कंबाइन करके जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट बेसिकली आगे मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम बनाता है आफ्टर मल्टीपल डिवीजन्स, और इस तरह हर न्यूक्लियस इसमें डिप्लॉयड यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ होता है। हैप्लॉइड से स्टार्ट हुआ, हैप्लॉइड स्पोर से डिप्लॉयड जनरेशन बनी। प्लाज्मोडियल स्लाइम मोड में एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं फाइजेरियम पोलीसेफेलम की, ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है, ये आपने याद रखना है, स्लाइम मोल्ड की एग्जाम्पल है, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसको हम ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइटोस्केलेटन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए इसको एज अ मॉडल स्टडी करते हैं स्लाइम मोल्ड्स में। वाटर मोल्ड्स हैं उसके बाद oomaiscots कहते हैं इन्हें। oomaistes के मेंबर जो हैं बेसिकली वो फंजाई के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर उन जैसा ही होता है। इसका मतलब इनसे ही आगे फंजाई अराइज हुई है, उनका ओरिजिन ये है oomaistes के मेंबर। इनकी सेल वॉल में सेलुलोज है, काइटिन नहीं है, इसलिए फंजाई से डिफरेंट है। इनके हाइफी होते हैं, उसी तरह से हाइफी एसेप्टेट है, मतलब बीच में वॉल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देख लें आप, ये इसके हाइफी शो किए हैं जिसकी बहुत सारी ब्रांचिंग है, ये है, ये बीच में कहीं पर भी वॉल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, ये पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मीन जो कि पैथोजन यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। इनमें एक पैथोजन की एग्जांपल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन हम पढ़ते हैं वाटर मोल्ड्स के मेंबर के तौर पे। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये देखें, ये सारे हाइफी हैं जो कि प्लांट के अंदर उन्होंने अपनी पेनिट्रेशन की हुई है। ये प्लांट्स के सेल्स हैं जिसके अंदर ये घुस चुके हैं वहाँ से फूड लेने के लिए। ये स्टॉक है जिसके ऊपर, जिसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, जिसके ऊपर क्या लग रहे हैं? स्पोरेंजियम, ये नीचे की तरफ स्पोरेंजियम लगे हुए हैं, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फिर आप देखें तो इन्होंने बताया हुआ है कि बेसिकली ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है इसने 19th सेंचुरी में एक फेमाइन यानी कहत कॉज किया था, और वो है आयरिश पोटैटो फेमाइन। ये डिजीज पोटैटो की है जिसे कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। रेनी और कूल सीजन की वजह से आयरलैंड में 1840 में वाटर मोल्ड्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए और वो पोटैटो ट्यूबर के अंदर थे उसके हाइफी, और पता नहीं चला कि उसके अंदर हाइफी मौजूद हैं। तो पोटैटो को जब उनकी ग्रोथ के लिए फार्मर्स, या जिन्हें आयरिश पीजेंट कहा जाता है, आयरिश फार्मर्स जो थे, उन्होंने जब ज़मीन में लगाया तो सारी की सारी पोटैटो की फसल ख़राब हो गई। और क्योंकि वहाँ आयरलैंड के लोग जो हैं वो पोटैटो को एज अ स्टेपल फूड, जैसे हम यहाँ गंदम खाते हैं, आटा गंदम का खाते हैं ना, वैसे वहाँ पर पोटैटो को एज अ फूड यूज़ किया जाता है। तो उसकी पोटैटो डेफिशिएंसी की वजह से, उसकी सारी फसल ख़राब होने की वजह से तकरीबन 2.5 लाख से 1 मिलियन यानी 10 लाख तक लोग जो है वो मर गए थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा, ड्यू टू स्टारवेशन, भूख की वजह से कि उनको पोटैटो नहीं मिला खाने के लिए। तो इस तरह ये बहुत बड़ा पोटैटो फेमाइन आया था। डिजीज़ जो यहाँ पे पोटैटो में लगी थी हाइफी की वजह से, इनके वाटर मोल्ड्स के, वो थे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और इसका कॉजिंग एजेंट कौन है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज देख लें। अमीबा मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मीन ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं। सेक्सुअल प्रोसेस एग्जिबिटेड बाय मोस्ट सीलिएट्स, सीलिएट्स में कौन सा सेक्सुअल प्रोसेस है? डेट इज कॉन्जुगेशन। अच्छा, इसके अलावा पैरासिटिक प्रोटोजोन्स डेट फॉर्म स्पोर्स एट सम स्टेज इन देयर लाइफ बिलोंग्स टू विच ग्रुप? पैरासिटिक प्रोटोजोन्स आते हैं एपी कॉम्प्लेक्शन में जो डिजीज कॉज करते हैं। एल्जी विच हैव शेल्स कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ्स, 2 हाफ्स वाले शेल्स जो एल्जी में होते हैं, ये आपने नहीं पढ़ा, ये आते हैं डायटम्स के अंदर क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं था। एल्जी इन विच बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्लेड्स टाइप एंड होल्ड फास्ट, हमने भी पढ़ा है, इसकी एग्जांपल है कैल्प। ठीक है, फिर क्लोरोफिल ए बी कैरोटिनॉइड किस में है? क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटिनॉइड
ये ग्रीन एल्जी में है, यूग्लिनॉइड्स के अंदर है और प्लांट्स के अंदर होते हैं। फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। सेल वॉल इन oomaistes इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। oomaistes के अंदर सेलुलोज की वॉल है, जबकि फंजाई में आपने पढ़ा है काइटिन की होती है। ये हमारा आज का लेक्चर था। यहाँ पर हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ और लेक्चर भी खत्म होता है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। वैसे ये चैप्टर ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही आता है। फिर हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ चैप्टर 8 फंजाई। हम उसमें डिस्कस करेंगे हायर फंजाई। ठीक है, थैंक यू सो मच।